हेलो फ्रेंड्स। पिछले सेशन में हमने बात की थी गारंटी प्रोडक्ट के बारे में। ये सेशन में हम बात करेंगे कि जो भी इंडिया में जितने भी कॉर्पोरेट हाउस है और अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो वो किस तरह से टैक्स बेनिफिट दूसरे कंसेप्ट के अंडर ले सकते हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल बंदा है या कोई भी कंपनी का डायरेक्टर है तो वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो सेक्शन 80C में 1.5 लाख की लिमिट तक वो टैक्स बेनिफिट ले सकता है। ये सेशन में हम बात करेंगे कि कोई भी सोल प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या कॉर्पोरेट हाउस है तो उसके अंडर में जितने भी डायरेक्टर है, से फॉर एग्जांपल फैमिली ओन कंपनी है तो उसमें जितने भी फैमिली के बंदे हैं या वर्किंग पर्सन है वो खुद डायरेक्टर के तौर पे काम करते हैं तो उनको अगर टैक्स बेनिफिट लेना है तो वो किस तरह से ले सकते हैं। तो आइए बात करेंगे सेक्शन 37(1) अंडर इनकम टैक्स 1961। तो इसमें जितने भी कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके की एम्प्लॉयज है, डायरेक्टर है तो वो सेक्शन 37(1) में एज अ बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। से फॉर एग्जांपल ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें 5 पर्सन है जो डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। उनकी जो ATC की 1.5 लाख की इंडिविजुअल लिमिट है टैक्स की वो एग्जिस्ट हो चुकी है और उनको टैक्स बेनिफिट लेना है तो उसमें ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दैट वुड बी द प्रपोजर एंड लाइफ टू बी इंश्योर्ड। जितने भी 5 डायरेक्टर है वो उसमें रहेंगे। कंपनी 5 डायरेक्टर पर अलग अलग तौर पे लाइफ इंश्योरेंस टैक्स बेनिफिट के तौर पे लेगी। जो भी प्रीमियम है वो क्लेम करेगी कंपनी, जो सेक्शन 37(1) में कंपनी को टैक्स बेनिफिट के अंडर बाद मिलेगा। रिस्क कवर जितने भी 5 डायरेक्टर है उनका होगा। प्रीमियम वुड बी पेड बाय द कंपनी। क्लेम जो टैक्स बेनिफिट है वो कंपनी करेगी। रिस्क कवर 5 डायरेक्टर को रहेगा। इसमें 2 तरह से क्लेम आ सकते हैं। से फॉर एग्जाम्पल एक डेथ क्लेम रहता है, एक दूसरा मैच्योरिटी क्लेम रहता है। मानो डेथ क्लेम आता है 15 या 20 साल के बाद या 5 साल के बाद से फॉर एग्जाम्पल, तो जिस टाइम पे जो भी डेथ क्लेम आएगा वो डेथ क्लेम कंपनी के हैंड में वो सेम फाइनेंशियल ईयर में एज ए इनकम के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। लेकिन वही फाइनेंशियल ईयर में अगर मान लो कि कंपनी है वो पूरा क्लेम जो भी डेथ हुई, जिस डायरेक्टर की भी डेथ हुई है उसकी नॉमिनी को दे देती है सेम फाइनेंशियल ईयर में, तो एज अ एक्स ग्रेशिया के तौर पे वो पूरा पैसा टैक्स फ्री डायरेक्टर की नॉमिनी को पूरा टैक्स फ्री पैसा मिलेगा सेक्शन 573 के अंडर। मान लो मैच्योरिटी आती है तो सेम फाइनेंशियल ईयर में वही पैसा कंपनी के अकाउंट में आएगा। तो एट अ ग्लांस अगर देखने जाएंगे तो वो पैसा एक एज अ इनकम के ट्रेड पे एज अ इनकम के तौर पे ट्रीट होगा। लेकिन वही सेम फाइनेंशियल ईयर में कंपनी वही पूरे पैसे को एज अ सुपर एन्यूएशन प्लान में तब्दील कर देती है वही डायरेक्टर के नाम पे, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो इस तरह से एक तरह से पैसा कंपनी के खाते में आ रहा है लेकिन वही सेम फाइनेंशियल ईयर में कंपनी पूरा पैसा वही डायरेक्टर के नाम पे एज अ सुपर एन्यूएशन प्लान में, पेंशन प्लान में तब्दील कर रही है, तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी। तो कंपनी को उस केस में पैसा टैक्स के तौर पर पैसा पे करना नहीं आएगा। अब इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, तो एक तो है सोल प्रोप्राइटरशिप, दूसरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तीसरा है कॉर्पोरेट हाउस। ये कॉर्पोरेट हाउस में किसी भी केस में जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो जितने भी की पर्सन है तो कंपनी वो की एम्प्लॉय के नाम पे ये प्लान प्रोविजन कर सकती है। तो इसमें बेनिफिट ये रहेगी कि कंपनी जितना भी पैसा पे करेगी एज अ प्रीमियम के तौर पे, से फॉर एग्जांपल 5 लाख है, 10 लाख है, 15 लाख है, करोड़ रुपए है, तो वो पूरा पैसा अगर कंपनी हर साइड में आ रही है, जैसे मान लो कि 30% के टैक्स ब्रैकेट में आ रही है तो कंपनी का टैक्स उतना सेव हो जाएगा। टैक्स के तौर पे उनको कंपनी को बचत हो जाएगी। दूसरा, लॉन्ग टर्म जितने भी की एम्प्लॉयज है वो रिटर्न होंगे आने वाले टाइम में। एक तरह से रिस्क कवर रहेगा डायरेक्टर लोगों का। तो जो भी डेथ में पैसा आता है वो पैसा पूरा टैक्स फ्री डायरेक्टर है या जो भी की एम्प्लॉय है उसकी नॉमिनी को टैक्स फ्री पैसा मिल जाएगा सेक्शन 10(10) की तहत पे। तो इस तरह से कंपनी या जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कॉर्पोरेट हाउस है, वो अपना एक अलग से 37(1) में टैक्स प्रोविजन कर सकती है, जहां पे लॉन्ग टर्म में उसके की एम्प्लॉयज रिटर्न होंगे, रिस्क कवर होगा आने वाले समय में उन डायरेक्टर का की एम्प्लॉय का,
टैक्स बेनिफिट का बेनिफिट मिलेगा, और एक तरह से कंपनी फर्म के लिए या जो डायरेक्टर है उनकी फैमिली की एक एसेट क्रिएट करेगी। तो इस तरह से कोई भी प्राइवेट लिमिटेड या 37(1) जो सेक्शन है उसमें कोई भी बंदा या कॉर्पोरेट हाउस एक टैक्स बेनिफिट ले सकता है और एक एसेट क्रिएट कर सकता है अपनी फैमिली और फर्म के लिए। थैंक यू।